से रोने लगे, भैया मेरा ठाकुर हमारे पास में था तो ये कौरवों की इतनी बड़ी सेना से हम जीत गए भैया, आज ठाकुर नहीं रहे तो हम भीलों से भी हार गए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, क्या हुआ कन्हैया को, कहा? अर्जुन ने जब कहा कि मेरा ठाकुर मेरा गोविंद अपने परम धाम को चला गया, जैसे कुंती ने सुना तो कृष्ण कृष्ण कह के अपना 5 भौतिक शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि ये 2 व्यक्ति हुए जो भगवान के वियोग में जी भी नहीं सके। पहले तो दशरथ जी महाराज जो राम राम कहकर अपना शरीर त्याग दिया, और दूसरी ये कुंती मां कृष्ण कृष्ण कह के अपने शरीर को त्याग दिया। 5 पांडवों ने मंत्रियों को बुलाया, अपने प्रपौत्र को राजगद्दी पर बिठाया और वो भी वन चले गए। सनय सनय धीरे धीरे उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। छोटे से नन्हे से परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाया। कहते हैं कि जब परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया तो एक चिट्ठी लिख कर गए थे पांडव। बोले कभी भी दुखी हो और किसी चीज की आवश्यकता हो तो ये पढ़ लेना। परीक्षित महाराज ने उसमें पढ़ा कि कभी भी आंखों के सामने पाप होते मत देखना, पाप होता हो सामर्थ्य हो तो रोको। अच्छा, देश की स्थिति भी इस प्रकार ही हो गई है, जो ये लाखों वर्ष भागवत कथा में लिख चुका है कि कहते हैं कि आंखों के सामने पाप होते। कितने लोग अभी थोड़े से कितने हर दूसरे तीसरे दिन तो अखबार पेपर में कुछ न कुछ न्यूज आती है कि वहाँ ये हो गया वहाँ हो गया, और सबके सामने पाप होता है, परंतु सब सामर्थ्य है लेकिन रोकने नहीं जाते। पांडवों ने कहा कि परीक्षित आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। कहते हैं कि दूसरा लिखा कि शरण में शत्रु भी आए तो उसे माफ कर देना। अगर कोई शत्रु हो और वो हमारी शरण में आए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, और अतिथियों का हमेशा सत्कार कीजिए। ये 3 बात बताई। हमेशा हमारे घर कोई अतिथि आए तो उनका ये अतिथि जो आते हैं ना, ये भी एक यज्ञ है। मनुष्य के लिए शास्त्रों में 5 यज्ञ बताए हैं, उसमें से एक अतिथि यज्ञ बताया है। समय परिवर्तन हो गया, बहुत चीज परिवर्तन हो गई। पहले जमाने में ज्यादा पुराना भी समय नहीं हुआ, अपने अपने घर के बाहर हर व्यक्ति लिखता था जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विभीषण जी के घर के बाहर श्री राम लिखा था, और श्री राम लिखा हुआ था तो हनुमान जी ने सोचा कि ये राम भक्त का घर है। घर के बाहर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा लिखा होता था तो उससे बाहर वाला व्यक्ति समझ जाता था कि ये किसी राम के भक्त का घर है, ये किसी कृष्ण के भक्त का घर है, ये किसी शिव के भक्त का घर है। शुभ चिन्ह बनाए जाते थे, शुभ लाभ लिखा जाता था, स्वास्तिक बनाया जाता था। पहले माताएं रोज घर को लिपती थी गोबर से, अब तो जमाना चेंज हो गया। रोज देहली को लिपकर स्वास्ति बनाती थी, क्योंकि भगवान का आगमन होए। दीपक लगाते थे, शुभ लाभ लिखते थे। जमाना बहुत चेंज हो गया। गांव में तो ऐसी परंपरा नहीं है, परंतु सिटियों में तो
नेम प्लेट, एक प्लेट बनाई जाती थी, जैसे अपन जय श्री महाकाल लिखते हैं, जय श्री राम लिखते हैं, ऐसी प्लेट बनाई जाती है, उसमें लिखते हैं कि कुत्तों से सावधान। जय श्री राम लिखा, इसका अर्थ क्या समझोगे कि घर में भक्त है, भक्त का घर है, जय श्री राम लिखा था। और बाहर लिखा कुत्तों से सावधान, तो मतलब अंदर सब कुत्ते हैं, कुत्तों से सावधान रहना है हमें, अंदर कुत्ते हैं सब। क्या परिवर्तन, स्वयं को कुत्ता बना लिया व्यक्तियों ने। जिस घर में, ध्यान देना शास्त्रों की बात है, जिस घर में कुत्ता रहता है, 3 बताए हैं, कुत्ता, बिल्ली और कौवा, भोजन करते हैं और भोजन पे अगर इनकी दृष्टि भी पड़ जाती है ना, तो भोजन दूषित हो जाता है, उसको अपवित्र हो जाता है, उसको खाने लायक वो भोजन नहीं रहता है। केवल दृष्टि, झूठा करना तो बहुत दूर की बात है, दृष्टि पड़ गई, अगर नजर पड़ गई भोजन पे। इसलिए पुराने आज भी बहुत सारी गांवों में तो है परंपरा कि पंडित जी अगर भोजन लेके अपने घर से भगवान को भोग लगाने जाते हैं ना, तो ऊपर या तो एक थाली या कुछ कपड़ा ढक कर के ले जाते हैं। बस ऐसे ही थोड़ी कि परंपरा बन गई तो ढक के ले जाना, उसका शास्त्र प्रमाण है कि किसी की दृष्टि ना पड़े। अगर कौवा की दृष्टि पड़ गई, बिल्ली की पड़ गई, कुत्ते की पड़ गई, तो वो अपवित्र है, उसको खाने लायक वो भोजन नहीं है। आजकल तो एयर कंडीशन गाड़ी उनमें घुमाते हैं, पास में बिठाकर भोजन करवाते हैं। ध्यान देना, शास्त्र में लिखा है जिसके घर कुत्ता है उसके घर कभी देवता वास नहीं करते हैं, कभी देवता वास नहीं करते हैं। और कभी तुम अपने घर में साल भर में कभी एक बार 16 श्राद्ध में जो धूप देते हो ना अपने पितरों को, वो पितर भी कभी धूप ग्रहण नहीं करते हैं। देवता वहां कभी वास नहीं करते हैं, पितृ कभी आपके तर्पण पूजन को नहीं लेते हैं, भगवान कभी वास नहीं करते। कहते हैं दया करो कुत्तों पर, प्रेम ना करो। दया के अधिकारी हैं, 2 रोटी डाल दो बाहर बैठा हो तो, दया करो भैया। कहते हैं कि आजकल, पहले लोग पड़ोसी पे विश्वास करते थे, कहाँ जाना होता तो घर की चाबी पड़ोसी पे को दे के जाते थे। आज पड़ोसी से डरते हैं। कुत्ते को रखते हैं तो बोले सावधानी है हमारे घर की। अरे भैया, गांव के जो कुत्ते रहते हैं 2-4 रोटी डालो तो वो आपके घर के बाहर ही बैठेंगे, रोज सुबह शाम डालो, जरूरी थोड़ी ना पाल के रखना। तो इनका अपवित्र बताए गए। दया करना है, जीव पर दया करना है, रोटी डालो और प्रेम ना करो। आगे कथा आएगी कि प्रेम करने से क्या होता है, वही जन्म वापस मिलता है। कई लोग तो कोई कुत्ता कोई मर जाता है तो उसके लिए भी रोते हैं। अरे भैया, तो जमाना बड़ा चेंज हो गया, परंतु पुरानी पद्धति है उसका ही महत्व है। पुरानी चीज ही पुराण है, पुराण में यानी पुरानी चीज। ये पुराण जो है ये सब पुरानी चीज है, और जो भी नियम बनाए बड़े सोच समझ के सारी चीज बनाई गई है। तो कहते हैं कि परीक्षित ने जब वो चिट्ठी पढ़ी कि आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, और शत्रु शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना, और अतिथियों का सत्कार करना। कभी कोई अतिथि घर पे आए तो बड़े प्रेम से मुस्कुरा कर, भोजन नहीं करा सकते हो तो पानी पिला देना, पानी नहीं पिला सकते हो तो प्रेम से बोल लेना, बोल नहीं सकते हो तो मुस्कुरा देना, परंतु तिरस्कार कभी अतिथियों का ना करना। जितना सामर्थ्य हो इतना सत्कार करना चाहिए। अतिथियों का सत्कार करा, गुरु का सत्कार करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। इस प्रकार से जब परीक्षित ने पढ़ा,